अच्छा क्लास लास्ट टाइम हमने पीपल लेयर को स्टडी किया था कि पीपल लेयर के ऊपर हमारी जो एक्चुअल वाईसाई में ये लेयर इंक्लूडेड नहीं है, बट पीपल लेयर पे जो अटैक्स लॉन्च हो सकते हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया था, जिनमें से मेजर जो था वो सोशल इंजीनियरिंग में था। हमने देखा था कि थ्रू सोशल इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह से आपके नेटवर्क पे अटैक लॉन्च हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने देखना है, हम दूसरी लेयर्स पे मूव कर गए हैं जिसको कि हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन कौन से अटैक पॉसिबल हैं, आज हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। कौन से अटैक्स हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर लॉन्च हो सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर सबसे पहले हमें इस पे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इस लेयर के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल रन होते हैं, क्योंकि कोई भी जो आपका अटैक है वो एक्चुअल में जो प्रोटोकॉल आपका रन हो रहा होता है उस लेयर के ऊपर, उसके ऊपर लॉन्च होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, उन प्रोटोकॉल में सबसे पहले हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं FTP का प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद टेलनेट का प्रोटोकॉल रन होता है। थर्ड पे हमारे पास SMTP का प्रोटोकॉल रन होता है। और फोर्थ पे DNS का प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है। और फिफ्थ पे अगर हम बात करें तो ये HTTP का प्रोटोकॉल जो है वो रन होता है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। तो अब इनको इंडिविजुअली हम देख लेते हैं कि हर प्रोटोकॉल के ऊपर कौन सी वनरेबिलिटी अवेलेबल है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास FTP का प्रोटोकॉल होता है, FTP का प्रोटोकॉल ये फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। यानी इसके थ्रू हम फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारे जो डिफरेंट फाइल्स हैं उनके थ्रू वो ट्रांसफर हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज आप इस प्रोटोकॉल के थ्रू एक जो है वो फाइल सेंड कर रहे हैं और उस फाइल में क्लियर टेक्स्ट में कोई पासवर्ड इंक्लूडेड है, तो वो स्निफिंग अटैक के थ्रू आपका जो क्लियर टेक्स्ट का पासवर्ड है इसको कोई जो है अटैकर क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो ये FTP के ऊपर स्निफिंग का अटैक लॉन्च हो सकता है। ठीक हो गया। सेकंड पे हमारे पास आता है टेलनेट। टेलनेट में एक्चुअल में क्या क्या होता है, आप रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं, यानी अपने किसी लोकल नेटवर्क पे एक कंप्यूटर पे बैठ के दूसरे कंप्यूटर को थ्रू टेक्स्ट कम्युनिकेशन आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस टेक्स्ट कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है वो क्लियर टेक्स्ट अगर आप सेंड कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन के दौरान, टेलनेट के दौरान अगर आपके पास को क्लियर टेक्स्ट जा रहा है तो वो टेक्स्ट भी जो है वो स्निफिंग के थ्रू आपका अगर पासवर्ड है तो उसको रीड आउट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है SMTP। तो ये जो SMTP है ये एक प्रोटोकॉल है जो आपका मैसेज मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। ये मेल ट्रांसफर के लिए यूज हो रहा होता है SMTP का प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल के ऊपर आपके पास दो तरह के अटैक लॉन्च हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं स्पूफिंग और दूसरे को कहते हैं स्पैमिंग। स्पूफिंग का मतलब ये है कि किसी और बंदे की आइडेंटिटी शो करके मेल सेंड करना। लेट्स सपोज आप अपनी तरफ से एक मेल क्रिएट करते हैं और आप उस मेल में ये क्लेम करते हैं कि ये जो मेल आप सेंड कर रहे हैं ये गूगल की तरफ से है या जीमेल की तरफ से है, और जीमेल जो है वो आपकी जो ईमेल के पासवर्ड्स वगैरह जो उनको आपसे पूछ रहे हैं कि इस पासवर्ड कौन से इंक्लूडेड है आपके जो आपने जीमेल का अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, तो उसको हम स्पूफिंग बोलते हैं। उसके बाद स्पैमिंग में ये होता है कि आप जो अटैकर है इसमें खासकर ये जो आपकी एडवर्टीजमेंट की कंपनीज हैं वो स्पैमिंग यूज करती हैं। वो करते क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट अ टाइम्स अपनी जो एडवर्टीजमेंट की मेल सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी एक्चुअल में एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं SMTP के प्रोटोकॉल को। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है DNS। तो जो डीएनएस है इसको हम एक्चुअल में अगर इसको डीएनएस को तो ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। यानी इस डीएनएस में क्या इस प्रोटोकॉल पे होता है कि लेट्स सपोज आप जब अपने ब्राउजर में टाइप कर रहे होते हैं www.google.com, तो वो जो आप www.google.com आपने टाइप किया वो जब सर्वर के पास जाता है, डीएनएस सर्वर के पास, तो वो क्या करता है, वो उस एड्रेस को, जो डीएनएस सर्वर है आपका, वो उस एड्रेस को किसी आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है जो कि स्पेसिफिक होता है हर वेबसाइट के लिए।
तो तब जाके आपकी रिक्वेस्ट जो है, जो एक्चुअल गूगल का सर्वर है वहां पे पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है डीएनएस पॉइजनिंग में, कि जो अटैकर होता है वो जो सर्वर है, सर्वर के ऊपर अटैक करता है, और उस सर्वर में क्या करता है कि जो आपका लेट्स सपोज www.google.com के अगेंस्ट जो एक्चुअल में उसका आईपी एड्रेस है, उसको चेंज करके कोई फेक आईपी एड्रेस इंक्लूड कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो कनेक्शन है वो एक्चुअल सर्वर से जो है वो डिस्कनेक्ट होके फेक सर्वर के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं डीएनएस पॉइजनिंग। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास एंड पे है एच टी टी पी। तो एच टी टी पी क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यानी जो भी आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं, या आप वैसे लेट्स सपोज आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक के ऊपर जो आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं किसी बटन को प्रेस करके, तो एच टी टी पी प्रोटोकॉल के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं। तो एच टी पी रिक्वेस्ट में क्या होता है कि इस रिक्वेस्ट का जो पैकेट होता है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट में डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, और उन फील्ड्स में आपका सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी इंक्लूडेड होता है। तो जो मल फार्म्ड रिक्वेस्ट है उसमें क्या किया जाता है कि जो पैकेट है वो उसका साइज, उसका जो एक्चुअल में उसका फॉर्मेट है वो मल फार्म्ड जो है उसका फॉर्मेट क्रिएट करके तो वो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, जो कि सर्वर को डाउन कर देती है। दूसरा इसमें डिफरेंट यानी मल्टीपल रिक्वेस्ट आप अगेन एंड अगेन सेंड किए जाते हैं किसी सर्वर को, जिसकी वजह से वो सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने आपको ब्रीफ सी इसकी डिस्क्रिप्शन बताई है इन अटैक्स की। फर्दर हम क्या करेंगे, वन बाय वन में एफटीपी से लेके और एचटीटीपी के तक हर जो मैंने आपको अटैक बताया है इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दोबारा से एलेबोरेट करूंगा, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, तो एफटीपी में मैंने कहा था कि उसमें होता क्या है कि आपका जो क्लियर टेक्स्ट की कम्युनिकेशन हो रही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि जो आपने लेट्स सपोज कुछ पासवर्ड आपके पास है जो आप क्लियर टेक्स्ट में राइट किया हुआ फाइल में, और आप वो फाइल शेयर कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप अपने किसी लैबमेट को या अपने किसी क्लास फेलो को कुछ ईमेल के क्रीडेंशियल्स सेंड कर रहे हैं, और उसमें जो पासवर्ड आपने लिखा हुआ इनक्रिप्टेड नहीं है। जो आपका क्लियर टेक्स्ट में पासवर्ड होता है उसको क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड कहते हैं, वो इनक्रिप्टेड नहीं है। तो जब वो फाइल आप सेंड करेंगे तो इट्स पॉसिबल कि वो रास्ते में वो फाइल जो है आपकी, वो कोई और जो है वो उसको स्निफ कर ले। अभी यहाँ पे एक आपको नेटवर्क छोटा सा नजर आ रहा है। इस नेटवर्क में हमारे पास फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे आपके पास तीन जो है वो रेगुलर पीसी हैं, और एक यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक लैपटॉप है जिसको हमने नाम दिया हुआ है कि ये अटैकर है, जिसके पास कोई स्निफर इंस्टॉल्ड है। स्निफर क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पैकेट को कैप्चर करके रीड करता है। इसके लिए ये वायर शॉक जो है वो उसको भी यूज किया जा सकता है, और एडवांस को कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा सकता है। अब यहाँ पीसी वन जो है लेट्स सपोज ये एक मैसेज सेंड करता है पीसी थ्री को, और इस मैसेज के अंदर क्लियर पासवर्ड इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये मैसेज जो है ये यहाँ पे एक हब कनेक्टेड है, और इस हब के साथ बाकी जो सिस्टम उनकी कम्युनिकेशन हो रही है। तो एक अटैकर जो है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। अब उस अटैकर के पास एक सॉफ्टवेयर उसने खुद से बनाया हुआ है, या आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं, वो स्निफर उसको बोलते हैं। स्निफर का काम क्या होता है कि जो मैसेज के कंटेंट्स हैं उनको वो रीड कर लेता है, और उन कंटेंट्स को कॉपी भी कर सकता है। अब लेट्स सपोज इसने मैसेज सेंड किया पीसी थ्री के लिए, तो यहाँ पे जो अटैकर है ये अपने स्निफर के थ्रू यहाँ पे जब ये पैकेट आता है इस हब के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा आके इकट्ठा हो रहा है इस हब के अंदर, तो यहाँ पे जब वो पैकेट रिसीव होता है तो ये अटैकर क्या करता है, यूजिंग हिज सॉफ्टवेयर इसको रीड करना स्टार्ट कर देता है। और अगर उसमें कोई ईमेल या पासवर्ड का जो है डेटा अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को अपने पास एज अ कॉपी सेव कर लेगा। तो ये क्या है, ये स्निफिंग है, ये प्रोसेस, ये जो मैसेज आपका यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, तो ये ओरिजिनल नहीं रहा। इसको रास्ते में यहाँ से स्निफ करके इसके डेटा की कॉपी यहाँ पे अटैकर के पास अवेलेबल है। तो ये वाला जो प्रोसीजर है सारा, इसको स्निफिंग कहते हैं। और ये एफ जो प्रोटोकॉल है हमारा एप्लीकेशन लेयर का, उसके ऊपर ये लॉन्च हो सकता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर। स्निफिंग क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड, आई होप क्या आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको बोलते हैं हम, वो भी वो वाले एग्जांपल को लेके चलेंगे।
ईमेल स्पूफिंग क्या होती है, ठीक है। उसके अच्छा, स्पूफिंग के दो प्रोसीजर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। अब स्पूफिंग क्या है, हमने कहा कि ये जो स्पूफिंग है ये एसएमटीपी के लिए जो प्रोटोकॉल है, सिक्योर मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके ऊपर ये प्रोटोकॉल रन होता है। तो ये स्निफिंग क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड था। अब नेक्स्ट जो हम मूव कर रहे हैं, स्पूफिंग क्या होती है। स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी और की आइडेंटिटी को शो करके मेल सेंड करें, यानी आप क्लेम ये करें कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर लिख करें तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एमी बॉल्डन, ये इसका एक्चुअल में इसने लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये जो बंदा है ये जॉन है, ये जो मेल सेंड कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी आइडेंटिटी को किसी और की आइडेंटिटी शो कर सकता है। इसकी एक और एग्जांपल है कि लेट्स सपोज आपको एक मेल आती है जिसमें ये लिखा होता है कि ये मेल जो है ये फ्रॉम गूगल है, और गूगल की मेल है और नीचे इसकी बॉडी में लिखा हुआ है कि गूगल जो है वो आपकी ईमेल के पासवर्ड जानना चाहता है ताकि अदरवाइज आपका अकाउंट जब ब्लॉक हो जाएगा या कोई और मसला हो जाएगा। हालांकि वो है बंदा कोई और ही, लेकिन अपनी आइडेंटिटी वो क्लेम कर रहा है कि वो कोई और है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो ये प्रोसेस को कहते हैं स्पूफिंग। यानी आप में से कोई स्टूडेंट है, वो अपने किसी क्लास फेलो को एक जो है वो मेल सेंड करता है जिसमें वो फ्रॉम में लिखता है कि किसी और का नाम क्लेम कर रहा होता है और नीचे बॉडी में कुछ और आपसे पूछने लग जाता है जो कि एक्चुअल में उससे रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पूफिंग। एक तो ये है कि स्पूफिंग का एक मेथड ये है कि आप अपने ईमेल अकाउंट से या कोई फेक ईमेल अकाउंट क्रिएट करके उसके साथ आप फ्रॉम वाला जो आपका प्रोसेस है, ये वाला, इसको चेंज करके आप अपने नाम से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उसको मेल सेंड कर दें। लेकिन इसकी एक और एडवांस फॉर्म भी है जो कि हैकर यूज करते हैं, उसमें ये वाला प्रोसेस परफॉर्म होता है। ये भी ईमेल स्पूफिंग में आता है। अगर आप इस पे गौर करें, इसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज ये एक बंदा है एलिस, ठीक है, और उसका जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट हो गया है किसी मेलवेयर से। किसी मेलवेयर ने उसके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया। अब वो इन्फेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, जो मेलवेयर था उसने बॉब्स और चार्ली, दो यहाँ पे इसके कंप्यूटर में इन दोनों का डेटा सेव था। ये बॉब्स है और ये एक चार्ली भी एक यूजर है, लेकिन इनके ईमेल एड्रेस इस एलिस के कंप्यूटर में सेव थे। तो इसने क्या किया, इन दोनों का डेटा कलेक्ट किया, चार्ली का ईमेल एड्रेसेस का, और उनको एक मेलवेयर सेंड्स ईमेल टू चार्ली फॉर्जिंग बॉब्स ईमेल एड्रेस। अब इसने क्या किया कि इनको ईमेल सेंड करना स्टार्ट कर दी, और किया क्या कि उसने क्लेम ये किया कि ये जो बॉब है उसकी ईमेल एड्रेस को फॉर्ज करके, यानी उससे मिलती जुलती कोई ईमेल एड्रेस क्रिएट करके इसको चार्ली को मेल सेंड कर दी। अब चार्ली जो है वो ये समझेगा कि वो मेल जो है वो एक्चुअल में से बॉब ने सेंड की है, लेकिन असल में ऐसा ऐसा नहीं है। ये जो मेल सेंड की है ये मेलवेयर ने सेंड की है। लेकिन उसने क्या किया, मेलवेयर ने क्या किया, मेलवेयर ने इसके कंप्यूटर से जो है वो डेटा को स्टील किया जिसमें बॉब और चार्ली के ईमेल एड्रेसेस थे, और फिर उसको फॉर्ज करके आगे उस मेल को चार्ली को सेंड कर दिया। ये भी एक टाइप है ईमेल स्पूफिंग की, ठीक है। तो ये ईमेल स्पूफिंग यहाँ पे मैंने आपको समझाई। जो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, जो मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था स्पैमिंग का। तो स्पैमिंग में मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट अ टाइम मेल सेंड की जाती हैं, और उसमें वो जो कंपनी की एडवर्टीजमेंट भी इंक्लूड हो सकती है, या इस तरह का कोई और डेटा हो सकता है जो कि कंपनी यूज कर रही होती है। तो जो स्पैमिंग है उसको, एक तो ये भी एसएमटीपी के यानी सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे ही होता है, क्योंकि उसी के थ्रू मेल सेंड हो रही होती है। इसको फिल्टर करने का मैकेनिज्म आपने देखा होगा कि जो आपके वेल नोन सर्वर्स हैं, जीमेल, याहू, आउटलुक या इस तरह के दूसरे, तो उसमें स्पैमिंग का आपके पास अलग से एक ऑप्शन होता है कि आपके पास अगर कोई इनकमिंग मेल है, सिस्टम क्या करता है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये मेल स्पैमिंग में है या ओरिजिनल में है, तो सिस्टम क्या करता है उसको स्पैम वाले बॉक्स में सेंड कर देता है, यानी एडवर्टीजमेंट की हो या इस तरह की कोई और हो। तो ये जीमेल पे आपने देखा होगा वो ऑटोमेटिकली उनको फिल्टर करके अलग फोल्डर में सेव करवा देता है स्पैम के नाम से। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि यूजर
कि कस्टम सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। ये एक्चुअल में मैं स्पैम फिल्टरिंग की यहाँ पे बात बता रहा हूँ कि यूजर जो है वो खुद लेबल लगा देता है किसी मेल पे कि ये जो ईमेल एड्रेस है या ये जो मेल है ये स्पैम कर रही है मुझे, तो वो फिर उसको लेबल लगा के फ्यूचर में जितनी भी उसकी मेल्स आती हैं उन सबको स्पैम बॉक्स में ही डालता है। ठीक है, दैट इज स्पैमिंग, स्पैम फिल्टरिंग। और स्पैम एक्चुअल में क्या होता है कि आप थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट अ टाइम जो है वो मेल सेंड करें। अब इसकी एक इंटेंशन ये हो सकती है स्पैमिंग की कि आप अपनी जो कोई प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, या दूसरी इसका इंटेंशन क्या होती है कि लेट्स सपोज आप क्या करना, आपका नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क है आपका, तो आप उस नेटवर्क को डाउन करना चाह रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं उस नेटवर्क में थाउजेंड्स ऑफ मेल का डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें ट्रैफिक कंजेक्शन हो जाती है, यानी ट्रैफिक इतनी हो जाती है मेल्स की कि आपका नेटवर्क जो वो डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये दो इसकी इंटेंशन हो जाती है स्पैमिंग की, एक नेटवर्क को डाउन करना और दूसरा अपनी एडवर्टीजमेंट या किसी और तरह की अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे यूजर तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो मैंने आपको बताया था मेरे ख्याल से डीएनएस आएगा। हाँ जी, डीएनएस पॉइजनिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसको आप गौर से समझ भी लीजिएगा। डीएनएस पॉइजनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब मैं उसको डिस्कस कर रहा था। डीएनएस को, ये एक प्रोटोकॉल है डीएनएस का, इसको कहते हैं डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम इसको कहते हैं। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास डीएनएस है यानी डोमेन नेम सर्वर है। एक्चुअल में ये क्या होती है, ये एक डायरेक्टरी होती है जिस तरह एक फोन डायरेक्टरी होती है, और उसमें हर ईमेल एड्रेस, जैसे यहाँ पे ये प्रोफेसर डॉट कॉम, इस ईमेल, इस जो आपका वेबसाइट का एड्रेस है इसके अकॉर्डिंगली कोई ना कोई जो है वो क्या होता है, उसका आईपी एड्रेस होता है, तो इसका काम होता है इसको ट्रांसलेट करना। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास यूजर वन है, तो इस यूजर वन ने एक वेबसाइट अपने का नाम यूआरएल में टाइप की तो क्या प्रोफेसर डॉट कॉम, और इसकी रिक्वेस्ट सेंड कर दी अपने सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर के पास। अब डीएनएस सर्वर क्या करेगा कि इस प्रोफेसर डॉट कॉम के अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है, ये जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है, जो एक्चुअल में इसका आईपी एड्रेस है और ये इसके पास भी अवेलेबल है। अब डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इसको ये आईपी एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, प्रोफेसर डॉट कॉम की रिक्वेस्ट को इस आईपी एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो दैट वो क्या था, वो एक्चुअल में उसका जो है वो एड्रेस था जो उसे मिल गया। अब लेट्स सपोज दूसरा जो यूजर है हमारे पास, यहाँ पे यूजर टू है, वो भी सेम जो वेबसाइट है उसका यूआरएल टाइप करता है अपने ब्राउजर में, लेकिन जब उसको इन रिटर्न आईपी एड्रेस मिलता है तो वो आईपी एड्रेस चेंज्ड है, वो एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं है जो ये वाला होना चाहिए, ये डिफरेंट आईपी एड्रेस है। एक्चुअल में ये चेंज कैसे हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक अटैकर है, उसने क्या किया, उसने ये जो डीएनएस सर्वर है इसको एक्सेस किया, और करने के बाद इसकी जो डायरेक्टरी थी, यानी जहाँ पे प्रोफेसर डॉट कॉम इक्वल टू होना चाहिए था ये वाला जो इसका एक्चुअल आईपी एड्रेस था, उसने क्या किया अपने लैपटॉप के या अपने सर्वर के किसी फेक वेबसाइट का आईपी एड्रेस इसके अगेंस्ट जो इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब जब सेकंड टाइम इस बंदे ने ये जो वाला था, इसने जब इसको एक्सेस करने की कोशिश की प्रोफेसर डॉट कॉम को, तो उसे एक्चुअल वाला आईपी एड्रेस ये वाला जो है ये नहीं मिला, बल्कि ये फेक आईपी एड्रेस मिला। अब ये क्या करेगा, इसकी सारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी इस फेक आईपी एड्रेस के साथ, और एक्चुअल में इसकी जो वेबसाइट है 192.168 इस पे इसका डेटा जाएगा ही नहीं। तो दैट इज डीएनएस पॉइजनिंग इसको कहते हैं, यानी डोमेन नेम जो सिस्टम है आपका, उसकी जो एड्रेस ट्रांसलेशन की डायरेक्टरी है उसको ही करप्ट कर दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है।